बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुई सख्त कार्रवाई अब बिहार के सीमांचल में नए सुरक्षा पे सवाल खड़े कर रही है। क्या बंगाल की कार्रवाई का असर सीमांचल में दिखाई दे रहा है? इसकी आशंका पैदा हो रहा है। इन सवालों ने अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिलों में चर्चा तेज कर दी है। नेपाल की खुली सीमा, पश्चिम बंगाल से सीधा संपर्क और भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण सीमांचल हमेशा से निगरानी के दायरे में रहा है, लेकिन अब हालात को लेकर के लोगों की चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच सीमांचल के कई इलाकों में यह आशंका जताई जा रही है कि दबाव बढ़ने पर घुसपैठिए इधर का रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रशासनिक स्तर पर इस तरीके की कोई भी बड़ी गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सतर्कता की मांग जरूर हो रही है। अररिया जिले के रामपुर कोटरगट्टी पंचायत का मरंगी पंकाली टोला एक बार फिर से चर्चा में है। करीब 1.5 साल पहले यहाँ एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नवाब की गिरफ्तारी से पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। आरोप था कि उसने अपनी पहचान छिपाकर गांव में लंबे समय तक निवास किया और खुद को स्थानीय दामाद के रूप में पेश किया, स्थापित किया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में सुरक्षा और पहचान सत्यापन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। अब बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई की खबरों के बीच में ये पुराना मामला फिर से लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में उस क्षेत्र में काफी बदलाव देखा है। उनके अनुसार 1954 के बाद से इस इलाके में बाहरी लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ती रही है। उनका मानना है कि समय रहते सख्त निगरानी और दस्तावेजों की जांच मजबूत नहीं होने के कारण कई बार स्थितियों पर नियंत्रण चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पहले हुई गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान छिपाकर रहने की घटनाएं पूरी तरीके से नई नहीं है। कटिहार जिला भी इस चर्चा से अछूता नहीं है। रेल और सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल से जुड़े होने के कारण ये इलाका हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सीमावर्ती मार्गों और किराए के मकानों पर नियमित निगरानी होनी चाहिए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। लोगों का यह भी मानना है कि सीमांचल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की ढिलाई बड़ी चुनौती बन सकती है। किशनगंज और पूर्णिया जैसे इलाकों में भी स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में दस्तावेज सत्यापन और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि केवल आशंकाओं के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति का आकलन कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि किसी भी तरीके की गलत गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाया जाए। हालांकि प्रशासन सूत्रों का ये कहना है कि अब तक सीमांचल के किसी भी क्षेत्र में स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के तहत किसी भी बांग्लादेशी नागरिक की आधिकारिक पहचान नहीं हुई है। बावजूद इसकी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और बढ़ा दी है, मजबूत कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में शुरू हुई कार्रवाई ने सीमांचल के एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ प्रशासन स्थिति को सामान्य बता रहा है तो दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर चिंता और सतर्कता की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सीमांचल पहले से तैयार है या फिर आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।